स्कूल और कॉलेज की सबसे अनोखी बात आप जानते क्या है? यहाँ पे सभी आपसे ये चाहते हैं कि आप पढ़ें। आपको इसीलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पढ़ें, लेकिन पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता। और इसीलिए जितने भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो खुद ही पढ़ने का तरीका ढूंढते हैं। यही सभी उनसे उम्मीद करते हैं कि ये खुद ही उसका पढ़ने का अपना तरीका ढूंढ ले, और वो खुद अपने पढ़ने का तरीका ढूंढना शुरू करते हैं। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पढ़ते समय बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, ये चीज़ कोई बताता नहीं। इसके लिए वो क्या करते हैं, ये संघर्ष करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो संघर्ष में जीत जाते हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो संघर्ष नहीं जीत पाते हैं, तो क्या करते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो उनके लिए पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाती है। वो कहते हैं पढ़ेंगे ही नहीं। अपनी क्लास में आपने कई सारे स्टूडेंट को देखा होगा कि जो पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है। कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ उनको नहीं पता है। और पढ़ने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं दिन रात मेहनत करते हैं और खूब याद करते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते सब भूल जाते हैं। क्यों सभी भूल जाते हैं? तो इसके लिए जान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। और ये जान लीजिए कि रट्टा मारना किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का रट्टा मारना सबसे कम इफेक्टिव तरीका है उसको याद करने का। तो आज मैं आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को याद करने का ऐसा अचूक तरीका बताने जा रहा हूँ जो आज तक भी फेल नहीं हुआ है और ना कभी फेल होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी विषय को अगर याद करना है तो आपको मेरे बताए हुए मेथड पे आगे बढ़ना होगा। अगर मेरे बताए हुए मेथड को आपने अडॉप्ट कर लिया और आपने उस पर आगे बढ़ने का शुरू कर दिया, तो ये मेरी गारंटी ले लीजिए कि आप कभी भी किसी भी विषय को याद करेंगे और आपसे वो भूलेगा नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास, एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम यूनिक मिलती है, एकदम हटके मिलती है। और आज मैं आपको वो रामबाण तरीका बताने आया हूँ, वो अचूक तरीका बताने आया हूँ, जिससे कि आप किसी भी विषय को रट लेंगे और कभी भी लाइफ टाइम आपके दिमाग में छप जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि रट्टा मारना शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो तरीका आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाके आपको किसी भी विषय को सेव कर देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आपको मैं बताता हूँ कि क्या तरीका मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोग किसी भी विषय को एकदम बिना रटे एकदम पर इफेक्टिवली अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, वो हाईली इफेक्टिव है और साइंटिफिक प्रूवन भी है। मतलब वैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि यदि आप इस तरीके से किसी भी विषय को याद रखेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। अब हमारे पास जो टेक्निक आती है, टेक्निक है हमारे पास एक्टिव रिकॉल के नाम से एक टेक्निक है। वो टेक्निक एक्टिव रिकॉल के नाम से जानी जाती है। एक्टिव रिकॉल क्या होती है ये चीज़ आप जान लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप 500 रुपए के नोट को ड्रॉ कर दीजिए, मतलब उसका फिगर बना दीजिए कॉपी पे, तो क्या करेंगे मैं आपसे जैसे कहूँगा वैसे कहेंगे हाँ मैं सब बना लूंगा। सबके माइंड में इस चीज़ आ जाएगी फटाक से मैं बना लूंगा। क्योंकि 500 का नोट तो आपने कई बार देखा है, कई बार आपके हाथों से गुजरा भी होगा, कई बार आपने खर्च भी किया होगा। तो 500 का नोट तो आप कई बार देखें तो तुरंत आप कहेंगे हाँ इसको तो मैं तुरंत बना लूंगा करेंगे, लेकिन बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसकी जो बारीकियां हैं वो बारीकियां आपने ध्यान से देखी नहीं, उस नोट को आपने समझा ही नहीं है। बस हाथ में लिया खर्च किया, हाथ में लिया खर्च किया। तो वहां पे उस नोट को समझने की जरूरत थी कि उसमें बारीकियां क्या है, इसीलिए आप उस नोट को नहीं बना पाएंगे। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि कहीं भी कितने भी कोई विषय पढ़ लिया जाए, कितना भी कोई विषय रट्टा मार लिया जाए, लेकिन वो याद नहीं होता। सेम 500 के नोट की तरह कि 500 का नोट आपने कई बार खर्च किया होगा, लेकिन आपको याद नहीं हुआ कि 500 का नोट किस प्रकार से बनता है। अगर आप सामने रखेंगे तभी आप उसे बना पाएंगे। अपने दिमाग से याद करके कोई चीज बनाना है, नहीं बना सकते। ये बात पक्की जान लीजिए। तो इसी प्रकार से जो आपकी एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसमें भी यही होता है कि कोई भी चीज बार बार रट्टा मारने से नहीं याद होती है। आपको उसे अपने दिमाग में रिकॉल करना होता है, उसे एक्टिव रिकॉल के रूप में एक्टिव करना होता है, तब जाके वो चीज आपको याद होती है। कई सारे स्टूडेंट करते क्या है कि वो क्लास गए,
क्लास में उन्होंने टीचर्स के लेक्चर को सुना, मतलब जो टीचर ने पढ़ाया है उसे सुना, उसे कॉपी पे लिख लिया। अब करते क्या है, वो घर पे गए, उस चीज को, अपनी बुक को पढ़ा, उस चीज को ध्यान निकाला उसमें से और लगे पढ़ने, लगे रट्टा मारने की, रट्टा मार रहे हैं। और रट्टा मारते मारते आप क्या करेंगे, उस चीज को याद भी कर लेंगे। उस समय तत्कालिक रूप से याद होना सब कुछ नहीं होता है। आपको वो जो लर्निंग है आपकी, वो जो पढ़ने की टेक्निक है, वो पैसिव लर्निंग कही जाती है। पैसिव लर्निंग मतलब, पैसिव लर्निंग में कोई भी चीज होती है बिना एफर्ट के, बिना प्रयास के प्राप्त की जाती है, और आपने वहां पे कोई भी चीज बिना प्रयास के प्राप्त की है। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि प्रयास तो रट्टा मारने में भी किया जाता है, मेहनत तो रट्टा मारने में भी लगती है, समय लगता है उसमें, रट्टा मारने में बहुत टाइम खर्च होता है, तो इफेक्टिव तरीका वो नहीं है रट्टा मारना। रट्टा मारना कोई इफेक्टिव तरीका नहीं, आप उस रट्टा मार के कोई भी चीज याद नहीं रख सकते, क्योंकि पैसिव लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है कि जो आने वाले कुछ समय के बाद भूल जाती है, और आपका रट्टा मारी हुई चीज आपसे दिमाग से बिल्कुल हट जाती है। तो कभी भी माइंड में मत रखिए कि आप कोई भी विषय, किसी भी विषय को रट्टा मार के याद कर सकते हैं। तो पैसिव लर्निंग जो है, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने का बहुत रॉन्ग तरीका है। रॉन्ग तरीका अगर है तो राइट तरीका क्या है? राइट तरीका है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में करते क्या है आप लोग? एक्टिव रिकॉल में करेंगे आप पहले लेसन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, किसी भी लेसन को, किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी लेसन को, आप उस लेसन को पूरी तरह से पढ़ लीजिए, पूरी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद उसके कीवर्ड जो उसमें होते हैं उसको माइंड में अपने सेट कर लीजिए। कीवर्ड नहीं सेट होते कोई बात नहीं, पूरे लेसन को आपने पढ़ा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो जाके सेट हो गया। अब आप बुक को बंद कीजिए और बुक को बंद करके अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या क्या चीजें मैंने इस लेसन के बारे में सीखी हैं। अगर आप अपने प्रश्नों से सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस उसमें बनाइए और नोट कर लीजिए, और उन क्वेश्चन को अपनी मेमोरी, अपनी दिमाग पे ताकत डाल के, जोर डाल के याद करने की कोशिश कीजिए और उनके आंसर लिखिए। तो इस तरीके से आप ये अपनी कोई भी चीज, मतलब कोई भी लेसन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये इस सिद्धांत पे काम करता है कि आपको अपने दिमाग को प्रोत्साहित करना है, स्टिमुलेट करना है अपने दिमाग को, कि वो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको दे। इस तरीके से आप अपने ब्रेन को वर्क पे लगाएंगे, और आपका ब्रेन जितना वर्क करेगा, नहीं दिमाग पे जितना ज्यादा जोर डालेंगे आप क्वेश्चन को याद करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ रखी हो, जो आपने समझ रखी हो, वो आपके दिमाग में उतनी ही बढ़िया से स्टोर होगी, उतनी ही बढ़िया से आपके दिमाग में वो इनकोड होगी। तो जब तक आप अपने ब्रेन को अपने वर्क पे नहीं लगाएंगे, वहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, जो आपकी कोई भी चीज, पढ़ी हुई चीज आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगी। क्योंकि रट्टा मारने से जो चीज याद होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए याद होती है। अगर उसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है तो आपको अपने दिमाग को स्टिमुलेट करना होगा, अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करना होगा, अपने दिमाग को आपको वर्क कराना होगा, तभी आप उसको शॉर्ट टर्म की मेमोरी से उठाकर कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म में डाल सकते हैं। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए लाइफ टाइम आपके दिमाग में रहती है। जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उससे रिलेटिव क्वेश्चन खुद से ही करते हैं और अपने माइंड में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन से ही आप उसके आंसर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब आपका दिमाग जो है जोर लगाता है किसी भी चीज को याद करने के लिए। और जब दिमाग जोर लगाएगा तभी आपके माइंड में वो चीजें एकदम से स्टोर हो सकती हैं। जैसे कि आप लोग जान लीजिए कि अगर आप जिम जा रहे हैं, आपने जिम जाना शुरू किया, तो आपको अपनी मसल बॉडी बनानी है, तो क्या करेंगे? हैवी वेट उठाएंगे। हैवी वेट उठाने से क्या होगा कि आपकी मसल्स को ताकत लगानी पड़ेगी, और वो ढीली मांसपेशियां है वो कसती हुई चली जाएंगी और आपकी बॉडी अच्छे से फॉर्मेशन में आ जाती है। सेम उसी तरीके से कि यदि आप अपने माइंड से दबाव, मतलब दिमाग से उस पर जोर लगाएं किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए, तो वो समझ लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो रही है। और जब कोई भी इंफॉर्मेशन एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको कभी उसे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि एक्टिव रिकॉल होता क्या? सर शुरू से एक्टिव रिकॉल बोलते आ रहे हैं, तो एक्टिव रिकॉल होता क्या, ये करते कैसे हैं? तो एक्टिव रिकॉल को करने के लिए आपको करना ये रहेगा
किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए और पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ डालिए। जितना एक बार में आप पढ़ सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं पूरा लेसन एक बार पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक का एक मतलब एक लेसन का एक टॉपिक ही आप उठाकर उस टॉपिक को ध्यान से पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप बुक को बंद कीजिए और फिर उसी टॉपिक को अपने माइंड को कहिए कि वो खुद को एक्सप्लेन करे, उस टॉपिक के बारे में अपने आप को बताए। और जब आप उसे कंफर्म कर लीजिए अपने माइंड द्वारा, मतलब जब आपका माइंड आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते, तब आप बुक को खोलिए और आप वहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपने एक्सप्लेन अपने आप को की और क्या क्या चीज़ें आपसे छूटी। तो अगर ज़्यादा डिटेल में छूटती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आपकी एक्सप्लेनेशन, आपके खुद के द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन और बुक के लिखी हुई इन्फॉर्मेशन में, तो आप करिए क्या, फिर से उसी लेसन को दोबारा पढ़िए और इसी जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को दोहराइए। यकीन मानिए कि ये प्रोसेस एक दो बार दोहराने से ही आपकी उस टॉपिक पे बहुत अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, वो टॉपिक एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट के सामने एक दिक्कत आती होगी कि कोई टॉपिक उनके सामने आ जाता है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, बहुत ही टिपिकल होता होगा। तब वो क्या करें? तब वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है एक बार बुक को पढ़कर, एक बार या दो बार या तीन बार जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट करी, उस कलेक्ट को बिना बुक की सहायता के, बिना बुक को खोले, उससे एक फ्लो चार्ट बनाइए या फिर जो कहते हैं ट्री टाइप का बना लीजिए कि इस एक ट्री बनाया, एक पेड़ जैसा बनाया और पेड़ पे जगह जगह फल जैसा कुछ बॉक्स करके लटका दिया और उस पेड़ पे मतलब उस बॉक्सेस में क्या लिखा कि ये इस पूरा पेड़ बता दिया कि ये इस टॉपिक का पेड़ है और इसके साथ साथ जो फल लगे हुए हैं ये कौन कौन से मतलब इसके कीवर्ड्स हैं, इसके कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स पर उन्हें आप बिना किताब की सहायता के लिखने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली आपको वो क्लियर हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप एक उस इंफॉर्मेशन को एक फिगर के रूप में, एक पिक्चर के रूप में माइंड में सेट कर लेंगे और उससे जैसे एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, किसी एक इंटरलिंक की तरह एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप कोई भी कीवर्ड्स भूल रहे हैं और आपको दूसरा कीवर्ड याद है और उसके बीच का लिंक आपने ढूंढ रखा है, तब आप उस लिंक के माध्यम से उस दूसरे कीवर्ड को भी याद कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही कारगर तरीका होने वाला है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को याद करने का। और आप अगर एक लिंक को याद रखेंगे, एक कीवर्ड की एक लिंक याद रखा, उस लिंक से कनेक्टेड दूसरा कीवर्ड अगर आपने याद रखा, दूसरी टॉपिक में याद रखा है, तो आप करेंगे क्या, उस लिंक को याद देखते ही आपके माइंड में तुरंत वो टॉपिक स्ट्राइक कर जाएगा, ये चीज इससे कनेक्टेड है और शायद ये इसी पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को बनाने की बहुत जरूरत होती है कि मान लीजिए एक बार या दो बार पढ़ने के बाद आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तब आप क्या कीजिए, एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, एक या माइंड मैप बना लीजिए। ये माइंड मैप या फ्लो चार्ट जो होगा एक पजल की तरह होता है और जब पजल दिमाग में सेट हो जाता है तब आपके दिमाग में वो लंबे समय तक स्टोर रहता है और आप अपने दिमाग में जितना प्रेशर डालेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए, आपके दिमाग में उतना ही जोर पड़ेगा और वो जो जोर होगा, वो जो प्रेशर होगा, वही आपकी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए सेव रखने में सहायक होगा। एक्टिव रिकॉल का एक बहुत ही और अच्छा इफेक्टिव तरीका है। आप कीजिए क्या, आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए मेरा कि उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपकी जो मेमोरी पावर है वो उस टॉपिक को लेकर बहुत अच्छे से और बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज आप एक्टिव रिकॉल कीजिए। अब आ जाते हैं बात उन पे कि जो एक्टिव रिकॉल नहीं करते, मतलब जो इस तरीके से याद करने की कोशिश नहीं करते, जो रट्टा मार के ही याद करते हैं, उनके साथ क्या होता है ये भी जान लीजिए आप लोग। वो लोग कुछ दिन बाद, मैं रट्टा मार के जो लोग याद करते हैं उनके लिए बताता हूं कि जो याद किया उन्होंने, मौके पर उनको याद हो गया, ऑन द स्पॉट वो याद हो गया, और अगर किसी ने सुनना चाहा तो सुना भी दिया। लेकिन करते क्या है, कुछ दिन बाद जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं तो होता है उनके साथ कि ये देखेंगे अरे ये तो कुछ मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि वो चीज उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके सेव हुई थी। और कोई भी चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होने का मतलब है कि तुरंत कुछ दिन बाद उसे भूल जाना। तो एक आंकड़ा बताता हूं, एक जो वैज्ञानिक आंकड़ा होता है उस आंकड़े को मैं आपको बताता हूं और आप उस आंकड़े को देखकर जानेंगे कि क्या होता है
कि अगर कोई चीज याद रट्टा मार के याद की जाए, तो कोई भी चीज याद अगर करते हैं तो ऑन द स्पॉट आपको याद तो रहती है, लेकिन ठीक 20 मिनट बाद, मतलब कुल याद करने के 20 मिनट बाद ही, रट्टा मार के जो याद करते हैं उनके 20 मिनट बाद ही आपको जो याद की गई चीज है उसका 58% ही याद रह जाता है। सरप्राइज हो गए। एक थ्योरी कहती है, जो वैज्ञानिक थ्योरी है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी चीज हम लोग याद कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के माध्यम से, उसे हम स्टोर कर लेते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो वो हमारा दिमाग जो बहुत हाई रेट से बोलता है। अब वो हाई रेट क्या है ये जान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि ठीक 20 मिनट बाद आप उसका जो याद की हुई चीज उसका 42% भूल जाते हैं। 1 घंटा बीता नहीं कि 58% 44% हो जाता है। सरप्राइज हो, तो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर 1 घंटा बीता तो आप याद की हुई चीज का 56% भूल जाएंगे, और फिर एक दिन बीतने पर वो चीज आपको होगी 33% याद रह जाएगी। कुल 33%, यानी 11% फिर आप भूल जाएंगे, और 2 दिन बीतने पर वो 33% जो है आपको 28% हो जाएगा। सरप्राइज हो गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये चीज जो थ्योरी सिद्ध की गई है, बहुत तेजी से दिमाग हमारा भूलता है। एकदम फैक्ट है कि आप 2 दिन के बाद किसी भी चीज को याद करने के 2 दिन बाद उसका आप कुल 28% ही याद रख पाएंगे, और 1 वीक बीतेगा तो आप उसका कुल 25% याद रख पाएंगे, और 1 महीना बीत गया तो आप 31% याद रख पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो रट्टा मार के शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिए, और किसी ने सुना तुरंत सुना भी दिया। बहुत लोगों ने कहा हाँ याद किया तुरंत सुना दिया, लेकिन क्या करेंगे 1 महीने बाद जब बैठेंगे पढ़ने तो अरे ये तो मेरा सारा डाटा ही गायब हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं रह गया। उनकी समझ में नहीं आता कि ये डाटा मैं भूल क्यों जाता हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे याद कर होता है, उसके बाद फिर मैं भूल जाता हूँ। तो वो क्या होता है, वो इसी आंकड़े के कारण, ये फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। फॉरगेटिंग कर्व में आप कोई भी चीज आप इसी स्पीड में, इसी रफ्तार में भूलते हैं, और 1 महीने बाद आपको कुल उसका 21% ही याद रह जाता है। आप किसी भी डाटा का अगर 21% याद रह जाता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते हैं कि जब मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ एग्जाम आते आते, तो क्यों ना एग्जाम टाइम तक याद करूँ। तो एग्जाम टाइम तक याद करने की जरूरत नहीं। जहां मैं आपको बताने आया हूं कि आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे याद करें, आप एक्टिव रिकॉल तरीका अपनाएं। किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने का एक्टिव रिकॉल तरीका अपनाएं, और एक्टिव रिकॉल तरीका के बाद साथ साथ एक और तरीका होता है स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक, मतलब कुछ गैप देके किसी भी चीज को याद करना। और इसमें आपको एक्टिव रिकॉल तरीका ही अपनाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आप गैप करके अगर लर्न करने बैठे तो फिर से उस लेसन को पूरे पढ़ना पड़े, नहीं, पूरे लेसन को नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। नोट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, अगर आपकी डिमांड आएगी तो उसका भी एक वीडियो मैं बना देता हूं, जल्दी से बना दूंगा। उसका एक अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कैसे इफेक्टिव नोट बनाया जाए, जिससे कि आपको कोई भी चीज लॉन्ग टर्म के लिए याद हो सके। इफेक्टिव नोट बनाने का तरीका मैं आपको किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक जो होती है वो कैसे याद की जाती है, वो कैसे तैयार की जाती है, उसमें कैसे क्या क्या चीजें की जाती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर ने तो फॉरगेटिंग कर्व बता दिया, फॉरगेटिंग कर्व को क्रैक करने का तरीका क्या है। फॉरगेटिंग कर्व को भी क्रैक किया जा सकता है। कैसे क्रैक करना है, आप जितनी बार भी इस फॉरगेटिंग कर्व को बीच से क्रॉस करेंगे, मतलब जैसे इसमें एक टाइम मैंने ड्यूरेशन दी है कि 20 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटा, 2 दिन, 6 दिन, यानी कि 1 हफ्ता, या फिर 1 महीना, जैसा मैंने इसके दिया उसमें जितनी बार आप इसके बीच में क्रॉस करेंगे इस लाइन को, इसकी ड्यूरेशन को जितना क्रॉस करेंगे, ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी चीज भूलने में उतना ज्यादा ही समय लगेगा। तो आप क्या करें, जैसे किसी भी चीज को आपने पढ़ा आज, आपने उसे अपनी माइंड में स्टोर किया और उसे आपने लिख लिया, क्वेश्चनिंग की अपने आप से, और क्वेश्चन करके अपने आप को एक्सप्लेन करके उस टॉपिक को आपने एकदम क्लियर कर लिया। अब समझ गया, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप इतने पे ही बस मत कीजिए, कल आप पढ़ने बैठिए। जैसे आपने मान लिया आज कोई भी टॉपिक लिया, इंग्लिश का एक टॉपिक ले लिया, और आपने पढ़ा कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। लिंकिंग वर्ब आपके दिमाग में बैठ गई आज की बात आकर, तो ये नहीं कि आज छोड़ दीजिए, कल फिर से एक बार इसे फिर से रिकॉल कीजिए। रिकॉल का मतलब ये नहीं कि आप पूरी लिंकिंग वर्ब के टॉपिक को फिर से पढ़िए, नहीं। लिंकिंग वर्ब के लिए आपको क्या करना है कि वहां पे एक कीवर्ड्स अपने माइंड में सेट करके रखिए, उसी कीवर्ड्स के माध्यम से पूरी टॉपिक को आप रिकॉल कीजिए अपने माइंड से। एक्टिव रिकॉल का तरीका होता है, उससे अपने माइंड से उसे पूरे टॉपिक को रिकॉल कीजिए, और फिर उसके बाद क्या कीजिए, उसे आप 3 दिन बाद रिकॉल कीजिए, 3 दिन बाद रिकॉल कीजिए।
और फिर आप उसे 10 दिन के बाद यानी कि 2 हफ्ते बाद रिकॉल कीजिए। 3 दिन के बाद 2 हफ्ते बाद रिकॉल कीजिए और 2 हफ्ते बाद फिर 1 महीने बाद रिकॉल कीजिए। और धीरे धीरे करके अपना जो रिकॉल करने का मतलब उस टॉपिक के बारे में रिकॉल करने का तरीका जो है, रिकॉल करने का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को आप बढ़ाते जाइए। यानी 1 महीने बाद, फिर उसके 1.5 महीने बाद, ऐसे करके अपने ड्यूरेशन को आप बढ़ाइए। और जितनी बार आप उस फॉरगेटिंग कर्व को क्रॉस करेंगे उतनी बार ही आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आपको माइंड में हमेशा सेट हो जाएंगी। फिर कभी भी आप उस टॉपिक को नहीं भूलने वाले जिस टॉपिक को आप बार बार इस फॉरगेटिंग कर्व को क्रॉस करके रिकॉल कर रहे हैं। तो ये बात आप मान के चलिए कि किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे बेटर फंडा है कि उस चीज़ को रटो मत, उस टॉपिक को रटो मत। उसे आप अपने माइंड में पढ़ के, अपने दिमाग पे प्रेशर डाल के, उसके क्वेश्चन को खुद से निकाल के अपने दिमाग से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए और तभी आप उस चीज़ को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। इस टेक्निक से मैंने जो लर्न करने का तरीका बताया है, जो स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक होती है, स्पेस समय को गैप दे के किसी भी चीज़ को रिपीट करके रिकॉल करना, इस टेक्निक को जो मैंने बताया वो इसमें गैप आपको बढ़ाना है। इसमें गैप बढ़ाने के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर आप ये सोचा जाता है कि इसमें आप कोई भी जो टॉपिक है उसे लर्न किया है, उसे याद किया है, उसे रिकॉल करके अपने माइंड से सेट किया है तो आप उसे भूल जाए, क्योंकि स्पेस जब करेंगे तो भूलेंगे कुछ ना कुछ ही। और उसे फिर से जब रिकॉल करेंगे अपने माइंड से तो आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर डाला जाएगा, मतलब दिमाग आपका ज़्यादा ताकत लगाएगा उस चीज़ को याद करने के लिए, उस चीज़ को रिकॉल करने के लिए। और माइंड में शुरू में ही बताया है कि दिमाग जितनी ज़्यादा एनर्जी अपनी खर्च करता है, माइंड पावर जितनी यूज़ आप करेंगे वो चीज़ आपको उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए याद होने वाली है। तो जो स्पेस्ड लर्निंग टेक्निक है, मतलब जिसमें गैप करके किसी भी चीज़ को रिकॉल की जाती है, उसमें आपको हो सके तो इतना गैप कीजिए कि आप उस चीज़ के कुछ पार्ट को भूल जाएं और उसे पढ़ने के लिए, उसे रिकॉल करने के लिए, मतलब बुक तभी आपको नहीं खोलनी है, उसे अपने दिमाग से ही रिकॉल करना है। और उसे रिकॉल करने के लिए आपको आपके दिमाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो आपके दिमाग को अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालकर उस चीज़ को रिकॉल करना पड़े। तो दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों के लिए याद होगी। तो यदि आप बोर्ड परीक्षाएं के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लर्न करने की ये टेक्निक आपके लिए एकदम रामबाण तरीके से काम करेगी, एकदम अचूक तरीका है जो कभी फेल नहीं होता है। एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक, ये दोनों टेक्निक ऐसी हैं कि जो आपको कभी भी कोई चीज़ भूलने नहीं देगी, लेकिन इनको आप सही तरीके से और ढंग से यूज करेंगे तो ये चीज़ आपको कभी फेल नहीं होने देगी और कोई भी टॉपिक आपको कभी भूलने नहीं देगी। तो इस टेक्निक को जितने भी स्टूडेंट ने सुना होगा और सीखा होगा, अगर वो चीज़ अपनी लाइफ में उन्होंने अपनी एजुकेशन लाइफ में अप्लाई कर ली ये लर्निंग की टेक्निक, तो ये मेरी गारंटी है कि आप कभी उस किसी भी टॉपिक को, जिस टॉपिक के ऊपर इस टेक्निक को अपनाएंगे वो टॉपिक कभी आप भूल नहीं सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी टेक्निक मिलती हैं। और जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफेक्टिव नोट्स, मतलब किसी भी चीज़ को इफेक्टिव नोट किस प्रकार बनाए। क्योंकि नोट्स बनाने में क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ये करते हैं कि पूरे टॉपिक को, पूरी बुक को उठा के कॉपी पे नोट कर लिया, देख देख के उसे कॉपी पेस्ट करते चले गए, उसे कहा नोट्स बनाने। वो नोट बनाने का तरीका नहीं होता, क्योंकि वही नोट अगर होता तो बुक से कॉपी पे लिखने का तरीका बुक से ही पढ़ लो ना। नोट्स बनाने का बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, उसे आप उसमें से कीवर्ड्स ढूंढिए। तो जल्द ही मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेके आने वाला हूं जिसमें आपको कीवर्ड्स ढूंढकर नोट्स बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो ये चीज आप तक सही समय पर और राइट टाइम पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो इंफॉर्मेशन आपने अपने दिमाग में स्टोर कर ली होगी। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।